मंजिल मिल जाती है भटक कर ही सही, गुमराह तो वो होते हैं जो कभी घर से निकलते नहीं। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ आर के, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल एग्जाम फॉर ऑल क्लासेस। आप सभी लोग का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने कहने के मुताबिक आज आप लोग के सामने हाजिर हुए हैं यूपीएसआई प्लस सीजन की कंबाइंड बैच पढ़ाने के लिए। और मैं बिना देर किए हुए सीधे अपने मुद्दे पे आता हूँ कि हमारा टॉपिक, क्योंकि पढ़ना सब है, कोई भी चैप्टर शुरू कर दे रहे हैं, बस इतना विश्वास रखिए जो भी शुरू करेंगे शुरू से लेके लास्ट तक उसका करने के बाद ही दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। तो टॉपिक वाइज, टाइप वाइज सब चलेगा। आप बस थोड़ा सा पेशेंस रख करके सिर्फ आप ध्यान दीजिए। आइए पहले हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। और शुरुआत जो हम करने जा रहे हैं वो क्या है, हमारा चैप्टर का नाम है हमारा घातांक और करड़ी। क्या चीज़? घातांक और करड़ी। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, आप समझिएगा इसके बारे में। बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। शुरू में थोड़ा आसान बताऊंगा, जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगा आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी कि लेवल कहाँ तक है। इसको बोलते हैं इंडिसेस एंड सर्ट्स। अंग्रेजी मीडियम वाले भी समझते रहें, दोनों लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कहा कि करड़ी के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, करड़ी को बाद में देखेंगे। पहले ये घातांक से निपट लेते हैं कि घातांक का मामला क्या है, करड़ी तो बाद में देख लिया जाएगा। बात आती है यहाँ पे घातांक की। आइए देखिए घातांक क्या होता है। घातांक का अगर हम संधि विच्छेद करें तो लिखेंगे क्या पता है? घात और प्लस अंक। संधि विच्छेद अगर गलत होगा, चूंकि हम लोग हिंदी के टीचर नहीं है, हो सकता संधि विच्छेद गलत हो, मगर मान लिया कि ऐसा लिखा जाता है। वही संधि विच्छेद ही पढ़ाया जाता था कि घात, जैसे कुछ भी रमा का, जैसे किसी का नाम लिखा हो कि रामानुज, रामा प्लस अनुज, ऐसा सब मान लिया वैसा। तो चलिए घात प्लस अंक, घातांक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अर्थात ऐसे अंक, अगर आप लिखना चाहते हैं, बहुत स्लो बोल रहे हैं, अर्थात ऐसे अंक जो घात के रूप में हो। क्या मैंने कहा? ऐसे अंक जो किसके रूप में हो? घात के रूप में हो। अगर आप लिखना चाहते हैं अर्थात ऐसे अंक, कैसे अंक? ऐसे अंक जो घात के रूप में हो। एक एक चीजों को समझिएगा, बहुत भागना नहीं है, बहुत आराम से। घात के रूप में हो, मैंने कहा धीरे धीरे पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आने वाली है। अर्थात ऐसे अंक जो घात के रूप में हो, जैसे, आइए कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। हमने लिख दिया कि 5 का पावर 3, 3 का पावर मान लीजिए 2, 9 का पावर मान लीजिए -2, इसी तरह लिखते रहे a का पावर m। तो ये देख रहे हैं जितनी भी संख्याएं लिखी गई हैं, ये सब कौन से फॉर्म में? घात के फॉर्म में है। देख रहे हैं ऐसे अंक जो घात रूप में हो। 5 का पावर लगा है, 3 का पावर लगा, 9 का पावर, जितना इस तरह मिलेगा सब आपके क्या हो जाएंगे? सब घातांक होते हैं, या घातांकी रूप कहते हैं इसको। एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है अंग्रेजी में, घातांकी रूप बोलते हैं इसको। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ पे जैसे 5 का घाते 3 है, तो सीधी सी बात है, जो ऊपर लिखा गया इसको घात बोलते हैं, जो नीचे लिखा गया इसको आधार बोलते हैं। अंग्रेजी मीडियम वाले समझे इसको पावर कहते हैं और इसको बेस कहते हैं। ये पावर है मतलब घात है, ये क्या है? आधार है। जितनी बार घात होता है उतनी बार आधार का गुणा करके लिखते हैं। जैसे अगर यहाँ लिखा है कि 5 का पावर 3, इसका मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5, कितनी बार? 3 बार। जितनी बार घात उतनी बार। जैसे 3 का पावर 2 है, तो 3 का गुणा कितनी बार? जितनी बार घात है 2 बार, मतलब 3 गुणे 3 मतलब 2 बार। 3 बार मत लिख देना, जितना घात उतनी बार। अब बाबू यहाँ पे आया 9 का पावर -2, कहोगे इसको कैसे लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पावर -2 है, तभी आगे फार्मूला बताएंगे। अगर पावर माइनस में है तो इसको 1/, अगर 9 करेंगे तो ये प्लस में हो जाता है। इसका मतलब 1/9 गुणे 9, जितनी बार पावर उतनी बार गुणा करके। उसी तरीके से अगर हम आपसे कहें यहाँ जो a पावर क्या दिया है? m है, मतलब a गुणे m कितनी बार? m बार है। जितनी बार पावर, m तो मालूम नहीं है कितनी बार है, इसी वजह से m लिख दिया। m पता होता है जितनी बार है, काफी नीचे लिख दिया मेरे ख्याल से। इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, साइड में देखिए इधर। मैंने कहा कि अगर a पावर m मतलब a गुणे a कितनी बार? m बार। जितनी बार पावर उतनी बार।
तो देख रहे हैं m टाइम्स लिखा गया है, तो ये आपका सबसे पहले क्या था, घातांक था। घात प्लस अंक अर्थात ऐसे अंक जो घात के रूप में हो, घातांक के रूप में हो, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं घातांकीय रूप या एक्सपोनेंशियल फॉर्म या घात रूपी संख्या। आइए समझते हैं। अब कुछ इसके हम लोग फार्मूले पढ़ते हैं। सबसे पहले एक एक फार्मूले को समझते हैं, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से आप अगर ये लिखने से पहले आप लिखने की कोशिश मत किया करिए। अगर आपको लिखना है तो तुरंत आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। थोड़ा टेक्निकल बनिए, क्योंकि ये इतना लिखेंगे तो कैसे काम चलेगा। स्क्रीनशॉट लेकर के फुर्सत से उसके बाद लिखा करिए। चलिए आगे हम बताते हैं इसको। आगे क्या है, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूलों के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, फिर आएंगे हम अपने सवाल पे टाइप वाइज। पहले आप फार्मूले को समझिए। देखिए सम इंपॉर्टेंट फार्मूले, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, कुछ लिखना भाई, कुल लिख दिया, 1 मिनट। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, सम इंपॉर्टेंट फार्मूलेज क्या है। देखिए सबसे पहला फार्मूला है कि मैं फार्मूला बता रहा हूँ, उसके सामने उसका एग्जाम्पल देकर के बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे कहीं लिखा हो a पावर m इंटू a पावर n, बात समझिए। अब तो ये समझाने की जरूरत नहीं है कि ये घात कौन है और आधार क्या है, पावर क्या है, बेस क्या है। तो याद रखिए भैया, अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है, a प्लस है। जैसे करके जरूर समझिए जिससे आपको समझ में आए। हम लिख दें कि 2 का पावर 3 गुणे 2 का पावर 6। तो देख रहे हैं यम का काम कौन कर रहा है, 3, यन का काम कौन कर रहा है, 6। ए जो यहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ वही यहाँ है। तो बेस सेम है, आधार सेम है, पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा बताइए, 6 3 9। और वैसे भी अगर हम आपसे कहें कि कैसे होगा 2 का पावर 9 कैसे होगा, तो यार ऐसे भी तो समझ सकते हो। देखो कैसे, 2 का पावर 3 है ना, बीच में गुणा है, कितनी बार लिखोगे बताओ भैया, 3 बार लिखोगे। 2 का पावर 3 है, 3 ही बार में लिखेंगे। और फिर बीच में ये वाला गुणा लगा दिया, 2 कितनी बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 ये हो गए, 6 ये हो गए। तो आप बता दीजिए कितनी बार गुणा हुआ है, 2 का पावर कितना, 9, वही तो आया। तो कहने का मतलब अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। आधार सेम है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। पहला फार्मूला एकदम दिमाग में बना लीजिए, कैसे आया मैंने यहाँ लिख के बता दिया। आइए दूसरा फार्मूला देखते हैं। जैसे करके जरूर लिखिएगा जिससे आपको याद रहे। अगर मैं कहीं लिखता हूँ कि a का पावर m अपान a का पावर n ऐसे है, तो मालूम इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू a का पावर m माइनस n। कैसे समझिएगा, जैसे जरूर लिखिए, पहले समझिएगा, बाद में जब बोलूंगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे समझिएगा, यहाँ पे हम लिख दें कितना, 3 का पावर लिख दें कितना, यहाँ पे मान लीजिए 4 है, और यहाँ लिख दें 3 का पावर कितना, मान लीजिए 2 है। हम बोले इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 3 पावर 4 माइनस 2, दिस मीन्स व्हाट, 3 का पावर 2। भाई यही तो होगा, a का पावर m अपान a का पावर n। a का पावर इस पावर में से बार पावर घट जाता, देखिए यहाँ दोनों सेम है, 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी है, a यहाँ था ये यहाँ है, 4 में पावर 2 है, तो 4 में से 2 घट गया, यही आया। तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आगे ऐसे समझिए। 3 का पावर कितनी बार बता दीजिए, यहाँ पे 4 बार ना, लिख दो 4 बार गुणा करके, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बटा 3 कितनी बार है बता दीजिए, 2 बार, 3 गुणे 3। तो बताओ ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बताइए 3 का पावर 2 बार है तो 3 स्क्वायर ना बचा, यही तो बचा। तो ये आप दूसरा फार्मूला समझ गए होंगे। आइए तीसरे फार्मूले पे आते हैं, 1 मिनट। तीसरा फार्मूला जो हमारा क्या है, अगर a पावर m और पूरे का पावर n है तो बाबू ये हो जाता है a पावर mn। जैसे ये सारे फार्मूले आपको याद होना चाहिए। जैसे मैं लिख दूंगी a का पावर कितना, 3 और पूरे का पावर लगा दूं 2,
इस पावर का इस पावर में कितना क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, a का पावर कितना, या जैसे एक वैल्यू कोई ले लीजिए यहाँ पे 5 का पावर 3 और पावर 2 की हो जाएगा 5 का पावर कितना, 5 का पावर 6 हो जाएगा। ये बात शायद आप समझ रहे होंगे। अब कुछ लोग पूछ रहे होंगे सर ये a का पावर 6 कैसे आएगा। अरे यार एक बात बताइए, अगर नहीं समझ पा रहे हैं, a का पावर 6 ही न होगा। इधर देखिए जैसे करके इसका एक एग्जाम्पल भी लेके बताते हैं। पहले आप इस पावर को मत देखिए, जब पावर में संख्या होती है तो लास्ट वाले पावर से चलते हैं, याद रखिएगा। जैसे समझिएगा, पहले मैं रख करके एक बार और बता दूं। जैसे ये पावर है, एक पावर और लगा होता, मान लीजिए, मान लो 2 लगा होता है, तो जानते हैं इसको कैसे लिखते हैं। पहले इसको लिखते कि 5 का पावर 3 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 3 और पावर कितना यहाँ पे 2। अभी ये 2 खाली खत्म हुआ है क्योंकि यहाँ पूरे का पावर 2 लगा था, तो इसको 2 बार गुणा करके लिखा गया। समझ गए। अब इस वाले पावर पे आ जाइए, मतलब 5 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 3 2 बार लिखेंगे गुणा करके, ये वाला 2 खत्म हो गया। अब गुणे ये बता दीजिए 5 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 3। तो बात समझ रहे होंगे हमारी कहने का मतलब। अब आइए हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं। जो हमारा सवाल है वो क्या है उसको समझिए। मैंने कहा कि अगर a पावर m पावर n है तो उसको a पावर m करते हैं। जैसे अगर मैं लिख दूं कि 5 का पावर 3 और पूरे का पावर कितना 2, तो मैंने कहा भैया ये 5 का पावर कितना हो जाए 6, इसका इसमें गुणा हो जाता है 3 दूना 6। मैंने कहा ये कैसे होगा उसको समझ लीजिए। अब यहाँ 2 लगा, इसका मतलब 5 का पावर 3 का 2 बार गुणा करेंगे, तो 5 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 3। तो एक बात बता दो भैया, अभी अब आगे कि नहीं पहले वाले पे a पावर m इंटू a पावर n, बेस से में पावर जुड़ जाएगा, 5 का पावर 6 वही तो आया। ये हमारा तीसरा फार्मूला था। आइए चौथे फार्मूले पे। अगर a पावर माइनस m है तो इसको 1 अपान, अभी हमने बताया कि इसको प्लस में कर देते हैं। इस बात को समझिएगा। जैसे कहीं लिखा हो कि 2 का पावर माइनस 3, इसको अपान में करेंगे तो पावर किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इस फार्मूले को आप बहुत अच्छे से याद रखिए। पांचवा फार्मूला जो हमारा क्या है, अगर कि a का पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है, ये लॉगरिथम में है, कोर्स में नहीं है, बस खाली इसको याद कर लीजिए। अगर बताने वाली चीज होती तो इसको बताते। a पावर 0 की वैल्यू 1, कहने का मतलब किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है ना तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर ये जैसे मान लीजिए -2 का पावर भी 0 होता तब भी इसकी वैल्यू कितनी हो जाती, 1 हो जाती। तो याद रखिए किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। आइए आगे कुछ हम लोग ऊपर पढ़े। ये 5th हो गया। 6 देखिए, फार्मूले नंबर 6 पे हम लोग आ गए। 5 फार्मूला हमने इधर लिया। एक काम करिए, सबसे पहले आप तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे लिखते हैं, क्योंकि हो सकता है मुझे रफ करना पड़ जाए आगे लिखने में। तो इसका तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखिए। छठा क्या है, a पावर m अपान, अगर a पावर n है तो a पावर, हम लोग सॉरी यहाँ पे भी m है, ऐसे लिखिए। जैसे अगर a अपान b पावर m है तो इसको a पावर m और a पावर n अलग अलग, b पावर n अलग अलग करके लिख सकते हैं। जैसे समझिएगा, अगर हम कहीं लिख दें कि 3/2 का पावर 4, इसका मतलब 3 का पावर अलग से 4 और 2 का पावर अलग से 4। ये बातें आप समझ रहे होंगे। और ऊपर तो नहीं लिख दिया, हाँ यार ऊपर हो गया। 1 मिनट, अभी मैं कह रहा था 1 मिनट। मैंने क्या कहा कि अगर a अपान b का पावर m है, इसका मतलब ये हुआ कि a का पावर m अलग से और b का पावर m अलग से लगेगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल में कहा कि कहीं लिखा हो कि 3/2 का पावर मान लीजिए 5 है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 का पावर 5 अलग से और 2 का पावर 5 अलग से, ऐसे लगेगा। अब ये आपको दिख रहा होगा। चलिए ये वाला हम रफ कर देते हैं। अगर ये आपका छठा था, 7वां फार्मूला समझिएगा, a पावर m और इंटू
देखिए अभी तक क्या था जो हम लोग अगला पढ़ते थे, ए पावर एम, यहाँ था आपका ए पावर एम, तो पावर जुड़ जाता था। अब ये सेम नहीं है, यहाँ बी है और पावर एन है, सॉरी पावर एम है, समझिएगा पावर इस बार सेम है। अगली बार पहले वाले फार्मूले में बेस मतलब आधार सेम था, और अभी क्या है, अभी देख रहे हैं ये पावर सेम है। तो आप क्या करेंगे, इसको ए बी का पावर क्या लिख देंगे एम, या कभी इस तरह लिखा रहेगा तो ऐसे लिखा जा सकता है, या ऐसे है तो ऐसे लिखा जा सकता है। तो मैंने कहा अगर ये है तो इस तरह लिखा जा सकता है, जैसे में अगर हम ये लिख दें, मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं कि 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3, तो भैया इसको 2 गुणा 3 का पावर कितना लिख दें 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा करिए जैसे हमें ए बी लिख दिया तो आप 2 3 मत लिख दीजिएगा, नहीं तो ये 23 हो जाएगा। तो बीच में चूंकि वहाँ ए और बी का मामला था तो ये गुणा जरूरी लिखना है, तो पावर 3 लगा दिया। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। तो ये कुछ आपका बेसिक पहले फार्मूला था जिसको मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको बताया, और अब आप एक बार फिर से इन दोनों फार्मूले को नोट कर लीजिए या सेकेंडों में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं अपने प्रश्न पर, कुछ सवाल करवाते हैं। जल्दी से करिए भाई, जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। गर्मी काफ़ी बहुत है, इतना ज़्यादा है कि पानी बार बार पीना पड़ रहा है, इसको मैं रख कर दे रहा हूँ। अब इसी फार्मूले पर आधारित हम प्रश्न करेंगे। मैंने कहा कि सब हमारा प्रश्न क्या होगा, सिस्टमेटिक होगा, टाइप वाइज होगा, इस वजह से आप इस बात को ध्यान दीजिए और आराम से समझते हुए आप आगे चलिए। हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा कि घातांक पर आधारित प्रश्न, घातांक पर आधारित प्रश्न, और भैया यहाँ कर लीजिएगा टाइप 1, टाइप 1। लगातार मैं पढ़ा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, कम ही पढ़िए लेकिन सॉलिड पढ़िए, समझते हुए पढ़िए। जैसे मैं सवाल लेता हूँ, पहला सवाल लिखता हूँ यहाँ पे, कह रहा है कि दिया हुआ कि 16 का पावर 0.16 और इंटू 2 का पावर 0.36 दिया है। कह रहा है इसका मान बताइए, का मान बताइए। एक सवाल हमने लिया, कह रहा है इसका मान क्या होगा। आप समझिएगा 16 का पावर 0.16, 2 का पावर 0. क्या है 36 या 36 ऐसा दिया हुआ, इसका मान क्या होगा, इसको सॉल्व करना है। जहाँ पे एक फार्मूला आएगा मैं लिख दूंगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको याद करें। एक बात बताइए, क्या इसको हम 2 का पावर 4 नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 का 4 बार गुणा करेंगे 16 मिल जाएगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 2 भी यहाँ पे था, तभी इसको 2 में कन्वर्ट किया, 2 में इसको भी ले आया, क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार करोगे तो 2 दूना 4 दूना, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूना 4 दूना 8 16, यही तो मिला। आइए देखते हैं आगे। तो 2 का पावर 4 और पूरे का पावर क्या लगा है बाबू 0.16, और गुणे 2 का पावर कितना है बता दीजिए 0.36। अब आप हमको बताइए, अभी हमने बताया था कि अगर a पावर m पावर n है तो a पावर mn हो जाता है, मतलब पावर का पावर में गुणा हो जाता है। इस पावर का इस पावर में गुणा हो जाएगा, तो 2 का पावर देख रहे हैं, जब 4 का 0.16 में गुणा करेंगे तो 16 चौका 64। तो पहले अभी डेसिमल मत देखिए, दशमलव मत देखिए, 16 का 4 में करिए गुणा तो 64 हुआ, 2 अंक के बाद लगेगा, तो मतलब दशमलव कितना आया 64, और गुणे 2 का पावर आप बता दीजिए 0.6। अब आप आ गए पहले फार्मूला पे, a पावर m इंटू a पावर n, बेस सेम है, पावर क्या होगा जुड़ जाएगा, बेस सेम है, आधार सेम है, पावर क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। तो आप बता दीजिए 2 का पावर, इन दोनों को जब जोड़ेंगे ना 0.6 को जोड़ देता हूँ, चलिए 6 4 3 6 6 4 10 6 3 9 1 10, 2 दशमलव के बाद यही लगेगा, 1 आ गया। 2 का पावर 1 का मतलब कितना आंसर आ गया 2 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। तो आप समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, इसको मैं रफ करता हूँ। चलिए एक सवाल और है कि दूसरा सवाल, 36 का पावर दिया है 1/6,
और आपसे पूछा जाए बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, इसमें कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आप उस चीज़ को समझिए। यह अभी ये करड़ी वाला आ गया, ये करड़ी का मैंने लिख दिया, अभी इसको आप मत लिखिए, दूसरा कोई सवाल लेते हैं। अगर मान लीजिए लिखा है कि 2 इंटू ए पावर 3 बी पावर इतना और इंटू 3 इंटू ए पावर 2 और 3 पावर यहाँ मान लीजिए बी का पावर 4 इंटू सी, देख रहे हैं इतना लंबा चौड़ा दे दिया, और आपसे पूछे बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, तो भैया सीधे याद रखिए कि 2 का पहले 3 में, पहले ए बी सी वाले टर्म्स को छोड़ दीजिए, 2 का 3 में गुणा कर दीजिए, कितना आ गया 6 लिख दीजिए। अब आ रही है ए वाले टर्म्स पे, ए वाला यहाँ पे है, ए वाला यहाँ पे है, तो ए का पावर 3 ए का पावर 2, तो बेस सेम है, आधार सेम है, पावर जुड़ जाएगा, मतलब 2 में 3 जुड़ जाएगा, तो ए का पावर कितना हो गया जल्दी बता दीजिए 5, क्योंकि 3 और 2 जुड़ जाएगा। और बी के साथ इसका जब इसके साथ सॉल्व करेंगे, बी पावर 4 बी पावर 2 है, तो यहाँ भी देख रहे हैं बेस सेम आधार सेम, पावर जुड़ जाएगा, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, मतलब बी का पावर 6 हो गया। गुड़े यहाँ बता दीजिए सी अकेले है, बगल में लगा दीजिए, क्या मिल गया आपको, आंसर मिल गया। तो आप देख रहे हैं ये दूसरा सवाल था। आइए एक सवाल और लिखते हैं, आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अगर हम एक सवाल लिखें यहाँ पे 3 का पावर 0 और प्लस 3 का पावर -1 बटा 3 का पावर -1 और प्लस 3 का पावर 0, आपसे पूछे इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए तुरंत लगा दीजिए। मैंने कहा किसी भी नंबर का पावर 0 वैल्यू 1, किसी भी नंबर का पावर 0 वैल्यू 1 बटा प्लस, आगे देखिएगा, मतलब इसकी वैल्यू 1 आ गई। 3 का पावर -1 है, आप हमको बता दीजिए, ए का पावर -m था, इसको अपान में करते थे, बटा में करते थे, प्लस हो जाता था। 3 का पावर -1 है, तुरंत अपान कर दीजिए, तो 1/3। ये बताइए माइनस में है, अपान में हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितनी आ गया 0 कह रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। अब आप बताइए, मतलब ये वैल्यू 1 1/3, ये वैल्यू 1/3, ये वैल्यू कितना हुआ। अगर आप यहाँ ऊपर एलसीएम लेंगे तो 3 कम 3 और 1 4, 4/3, और नीचे भी देख रहे हैं कितना आएगा 4/3, दोनों कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, आंसर बाकी चीज़ें कल होंगी। अब इस पर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप वायरल करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों के पास पहुँचे, जिससे और लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें और सबको फ़ायदा हो सके। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, एक इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए। आज सिर्फ फार्मूला डिस्कशन किया है, नेक्स्ट वीडियो में आपको और सारी चीज़ें बताऊंगा, और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा हम लोग चीज़ों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। कल हम आपसे फिर मिलेंगे इसी तरीके से, इसी जोश के साथ। आप भी एनर्जी बनाए रखिए, हम भी बनाए रखेंगे, आपको देखकर भी हमारी एनर्जी मेंटेन रहेगी, और हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।